दी प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर। हेलो फ्रेंड्स, हम सब अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई कला सीखना हो, कोई लैंग्वेज हो या फिर कोई बड़ा सपना। लेकिन अक्सर हम रिजल्ट्स पर इतने फोकस कर लेते हैं कि हम प्रोसेस को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि कैसे हम हर छोटी कोशिश को एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बना सकते हैं और धीरे धीरे मास्टरी हासिल कर सकते हैं बिना फ्रस्ट्रेट हुए। थॉमस एम स्टर्नर एक म्यूजिशियन थे जो हर बार जल्दबाजी में परफेक्ट बनने की कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उनका माइंड हमेशा फ्यूचर में रहता है, तब उन्होंने इस सोच को बदलने का निर्णय लिया। यह किताब उनके पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है, जो हर लर्नर के लिए प्राइसलेस है। चैप्टर 1, दी लर्निंग बिगिंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई खेल हो या फिर कोई नई स्किल, लेकिन कुछ समय बाद ही आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप अपने गोल से बहुत दूर हैं और आपका मन बार बार यही सोचता है कि मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा। थॉमस एम स्टर्नर इस पहले अध्याय में हमें सिखाते हैं कि जब हम किसी भी स्किल को सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमें शुरुआत में ही पेशेंस और अवेयरनेस को अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे अंदर एक ऐसी आदत होती है जो हर चीज का क्विक रिजल्ट चाहती है और यही आदत हमारे अंदर स्ट्रेस और फेलियर की भावना पैदा करती है। स्टर्नर अपनी जिंदगी का एक अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने पियानो सीखना शुरू किया था। शुरुआत में वे बहुत मोटिवेटेड थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें लगने लगा कि वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। फिर उन्होंने खुद को ऑब्जर्व किया और महसूस किया कि वो हर बार प्रैक्टिस करते समय फ्यूचर की सोच में खो जाते हैं। मैं ये कब परफेक्टली बजा पाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया केवल प्रैक्टिस की प्रोसेस पर, बिना किसी एंड रिजल्ट की चिंता किए, तब उन्होंने ना सिर्फ एंजॉय करना शुरू किया बल्कि उनकी स्किल भी बेहतर होती चली गई। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि लर्निंग की शुरुआत तभी होती है जब हम प्रैक्टिसिंग को एक गोल की तरह नहीं बल्कि एक एंजॉयबल प्रोसेस की तरह देखना शुरू करते हैं। जब हम हर स्टेप को पूरे अवेयरनेस और एंजॉयमेंट के साथ करते हैं तो वो स्टेप हमें मास्टरी की ओर नेचुरली ले जाता है। स्टर्नर बताते हैं कि हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जो हमें कॉन्स्टेंटली बताती रहती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, और ये थॉट ही हमारे प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। अगर हम इस थॉट को पहचान कर केवल एक्शन पर ध्यान दें, यानी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह करें, तो हम ग्रोथ का अनुभव करने लगते हैं। इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है स्टे इन दी प्रोसेस, नॉट इन दी रिजल्ट। यानी अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे और हर छोटी कोशिश को पूरे अटेंशन और अवेयरनेस के साथ करे। ये चैप्टर एक पावरफुल शिफ्ट की बात करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड सोच से प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट की ओर, और यही शिफ्ट हमें एक प्रैक्टिसिंग माइंड की ओर ले जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी अवेयरनेस को डेवलप करके किसी भी काम को ज्यादा माइंडफुल तरीके से कर सकते हैं और उससे ना सिर्फ बेहतर रिजल्ट पाएंगे बल्कि इनर पीस भी महसूस करेंगे। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। इस अध्याय में थॉमस टर्नर हमें एक गहरी समझ देते हैं। जब हम केवल प्रोडक्ट यानी फाइनल रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हम अपने अंदर स्ट्रेस, इंपेशेंस और फेलियर की भावना को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस यानी उस रास्ते पर ध्यान देते हैं जो रिजल्ट तक ले जाता है, तब हम ना सिर्फ इनर पीस महसूस करते हैं बल्कि ज्यादा तेजी से ग्रो भी करते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम किसी भी टास्क को करते हैं तो हमारा माइंड बार बार हमें रिमाइंड करता है कि यह कब खत्म होगा, मुझे कितना समय और लगेगा, या फिर मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा। ये सवाल हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एक गोल्फर का जो हर बार बॉल को होल में डालने की जल्दी में रहता है। उसका फोकस केवल स्कोर पर होता है, ना कि हर शॉट के टेक्निक पर। जबकि एक दूसरा गोल्फर हर स्विंग पर पूरा ध्यान देता है, उसका माइंड प्रोसेस में होता है।
अंत में वही दूसरा व्यक्ति बेहतर स्कोर करता है क्योंकि उसने अपने प्रैक्टिस और अवेयरनेस को प्रायोरिटी दी होती है। स्टर्नर ये समझाते हैं कि प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाने के लिए हमें पेशेंस और रेपिटेशन को अपनाना होगा। उन्होंने कहा, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, यानी बार बार प्रैक्टिस करना ही मास्टरी का रास्ता है। लेकिन अगर हर रेपिटेशन करते समय हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगे तो हम बोर्ड या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं। इसके बजाय अगर हम हर रेपिटेशन को नए नजरिए से देखें, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी की तरह, तो हम सीखने में मजा भी लेने लगते हैं। उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की, एक वायलिन स्टूडेंट की, जो रोज प्रैक्टिस तो करता था लेकिन हर बार बस ये सोचता था कि कब वो एक्सपर्ट बनेगा। जब उसकी टीचर ने उसे बताया कि प्रैक्टिस को जर्नी की तरह देखो, ना कि डेस्टिनेशन की तरह, तब उसकी पूरी सोच बदल गई। अब वो हर नोट को एंजॉय करने लगा, हर मिस्टेक से सीखने लगा और उसकी ग्रोथ कई गुना तेज हो गई। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, प्रोसेस पर ध्यान दो, प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। जब हम अपने हर एक्शन को अवेयरनेस, पेशेंस और प्रेजेंस के साथ करते हैं तो रिजल्ट हमारे फेवर में नेचुरली आने लगता है। स्टर्नर ये भी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें फास्ट रिजल्ट्स की आदत डाल दी है। इंस्टेंट कॉफी, फास्ट इंटरनेट, क्विक सक्सेस। लेकिन सच्चा मास्टरी उसी को मिलता है जो स्लो, स्टेडी और अवेयर रहता है। तो अगली बार जब आप कोई स्किल सीखें, कोई काम करें, तब तो सिर्फ रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, हर स्टेप को पूरे मन से कीजिए। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की असली शुरुआत। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि हम अपने माइंड को डिसिप्लिन करना कैसे सीख सकते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से बचें और प्रोसेस में गहराई से डूब सके। चैप्टर 3, इट्स हाउ यू लुक एट इट। इस अध्याय का सेंट्रल आइडिया है, हर अनुभव को हम कैसे परसीव करते हैं, यही हमारे इमोशंस और एक्शंस को शेप करता है। यानी हमारी सोच की दिशा हमारे एंटायर एक्सपीरियंस को बदल सकती है। स्टर्नर हमें समझाते हैं कि बहुत बार किसी काम में फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी या बोर्डम हमारी सिचुएशन की वजह से नहीं, बल्कि उस पर हमारी सोच की वजह से आता है। अगर हम किसी काम को बोझ समझते हैं तो वो वाकई बोझ बन जाता है, लेकिन वही काम अगर हम उसे ग्रोथ का मौका समझें तो वो एक जर्नी बन जाता है। उन्होंने एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर की, एक कारपेंटर की, जिसे हर दिन वही काम करना पड़ता था, मेजर करना, काटना, जोड़ना। एक दिन उससे पूछा गया, क्या तुम बोर नहीं होते? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हर दिन ये देखने की कोशिश करता हूं कि क्या मैं कल से बेटर हो रहा हूं। हर कट में, हर जोड़ में मैं परफेक्शन को खोजता हूं। यानी काम तो वही था, लेकिन देखने का नजरिया अलग था, और यही नजरिया उसे बॉर्डम से बचा रहा था। स्टर्नर कहते हैं कि हमारे थॉट्स हमें गाइड करते हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाएं, तो हम प्रैक्टिस को पनिशमेंट की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस प्रैक्टिस को एक पीसफुल और फोकस्ड एक्ट की तरह देखें, तो हमारा माइंड भी काम और एंगेज्ड रहता है। उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का एग्जाम्पल दिया। जब लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो अक्सर सोचते हैं, मेरा माइंड शांत क्यों नहीं हो रहा? लेकिन अगर वो बस ऑब्जर्व करें, बिना जज किए कि उनका माइंड क्या सोच रहा है, तो वही एक्ट धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ा देता है। इस अध्याय का मैसेज सिंपल है, आपका नजरिया ही आपकी प्रैक्टिस को डिफाइन करता है। स्टर्नर हमें सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई काम मुश्किल लगे या बोरिंग महसूस हो, तो खुद से पूछो, मैं इसे कैसे देख रहा हूं और क्या मैं इसे दूसरे नजरिए से देख सकता हूं जिसमें मैं ग्रो कर सकूं। तो अगली बार जब आप किसी रेपिटेटिव टास्क को करें, तो बोर्ड या एंग्शियस होने के बजाय उसे इस नजरिए से देखिए, हर बार मैं थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। चैप्टर 4 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिसिप्लिन्ड माइंड कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे सेल्फ कंट्रोल हमारी सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। चैप्टर 4, क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें समझाते हैं कि हम अपनी जरूरत के अनुसार हैबिट्स कैसे बना सकते हैं, वो भी ऐसे हैबिट्स जो हमारी ग्रोथ, डिसिप्लिन और इनर पीस को बढ़ाते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि हैबिट एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह होती है।
ये या तो हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है या हमें धीरे धीरे फेलियर की ओर गिरा सकती है। फर्क सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी हैबिट बना रहे हैं और उसे कैसे नर्चर कर रहे हैं। स्टर्नर बताते हैं कि हम सभी रोज हजारों काम करते हैं जो हमारे हैबिट पैटर्न्स का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे सुबह उठकर मोबाइल देखना, किसी बात पर रिएक्ट करना या हर काम जल्दी जल्दी करना। लेकिन ज्यादातर हैबिट्स हमारे अवेयरनेस के बाहर बनती हैं। हम उन्हें कॉन्शियसली क्रिएट नहीं करते, बस सर्कमस्टेंसेस और रेपिटेशन से वो बन जाती हैं। यहां पर स्टर्नर एक बड़ा शिफ्ट सुझाते हैं। हैबिट को ऑटोमेट करने से पहले हमें उसे डिजाइन करना आना चाहिए। हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरह का इंसान बनना है, फिर उसी के अनुरूप हैबिट को क्रिएट करना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक पियानिस्ट जो रोज सुबह 6 बजे उठता है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 45 मिनट्स प्रैक्टिस करता है। शुरू शुरू में उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी हैबिट बन गई जो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। अब उसे ना तो अलार्म की जरूरत होती है, ना मोटिवेशन की। उसका माइंड खुद ही उसे उस दिशा में पुश करता है। स्टर्नर कहते हैं, हैबिट्स आर बिल्ट थ्रू रेपिटेशन बट एम्पावर्ड थ्रू इंटेंशन। यानी हैबिट सिर्फ बार बार करने से नहीं बनती, बल्कि जब आप उस रेपिटेशन को एक क्लियर पर्पस और इंटेंशन के साथ करते हैं, तब वो आपको चेंज करने लगती है। इस अध्याय में उन्होंने एक और पावरफुल इंसाइट शेयर किया। हैबिट फॉर्मेशन में सेल्फ जजमेंट सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब हम कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो हम अक्सर गलती करने पर खुद को ब्लेम करने लगते हैं, जिससे मोटिवेशन कम हो जाता है। इसके बजाय अगर हम हर बार गिरने को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, एक स्टेप और अवेयरनेस की ओर, तो हैबिट बनाना ज्यादा सस्टेनेबल हो जाता है। उन्होंने एक स्विमर की स्टोरी भी बताई जो कॉम्पिटिटिव स्विमिंग सीख रहा था। हर बार जब वो गलती करता, वो खुद को मेंटली पनिश करता। उसकी कोच ने कहा, प्रैक्टिस का मतलब परफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब इंप्रूवमेंट है। यह सुनकर उसने हर सेशन को एक चांस की तरह लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी टेक्निक सुधरने लगी और उसका कॉन्फिडेंस भी। इस अध्याय का सार है, अपनी डिजायर्ड हैबिट्स कॉन्शियसली चुनो, उन्हें रेपिटेशन से मजबूत करो और उन्हें सेल्फ कंपैशन के साथ नर्चर करो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूती से डेवलप किया जा सकता है और वो कौन सी मानसिक टेक्निक्स है जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकती है। चैप्टर 5, नजरिया बदलिए, धैर्य अपने आप आएगा। परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में जल्दीबाजी करते हैं तो चीजें उलझती जाती हैं? जैसे जैसे हम रिजल्ट्स की चिंता करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी पेशेंस यानी धैर्य खत्म होने लगता है। लेकिन स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि अगर हम अपने नजरिए को बदल ले तो पेशेंस अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। स्टर्नर कहते हैं कि धैर्य कोई ऐसा गुण नहीं है जो बाहर से आता है, ये एक नेचुरल आउटकम है जब हम किसी स्थिति को सही नजरिए से देखने लगते हैं। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, आपको पेशेंस डेवलप करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस नजरिए को पहचानना है जो इंपेशेंस पैदा करता है और उसे बदल देना है। सोचिए, जब आप ट्रैफिक में फंसे हो और आपको जल्दी पहुंचना हो, अगर आपका सारा ध्यान मैं देर क्यों हो रहा हूं पर है तो आप नेचुरली इरिटेट होंगे। लेकिन अगर आप सोचें मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय, तो क्यों न मैं इस वक्त को रिलैक्स होकर बिताऊं, तो वही स्थिति आपको परेशान नहीं करती। स्टर्नर एक पर्सनल अनुभव शेयर करते हैं जब वो एक म्यूजिकल पीस पर प्रैक्टिस कर रहे थे। शुरू में उन्हें लगता था कि वो परफेक्ट क्यों नहीं बजा पा रहे। हर बार छोटी सी गलती होने पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते। लेकिन फिर उन्होंने परसेप्शन चेंज किया। उन्होंने हर मिस्टेक को एक टीचर की तरह देखा। अब वो हर गलती के पीछे के रीजन को जानने लगे और धीरे धीरे उनका पेशेंस बढ़ता गया। उन्होंने एक पावरफुल पॉइंट कहा, इंपेशेंस का कारण है रिजल्ट से चिपकाव। पेशेंस तब आता है जब आप प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टर्नर ने एक ज़ेन कहानी भी शेयर की। एक डिसाइपल अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर,
अगर मैं दिन में 4 घंटे मेडिटेशन करूं तो मुझे कितने साल में एनलाइटनमेंट मिलेगा? मास्टर बोले, 10 साल। डिसाइपल बोला, अगर मैं दिन में 8 घंटे करूं तो? मास्टर मुस्कुराए और बोले, 20 साल। इस कहानी का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को जल्दी पाने की चाह में करते हैं तो हम उसका एसेंस खो देते हैं। इम्पेशेंस हमें स्लो कर देती है, जबकि पेशेंस हमें प्रेजेंट में रखती है। स्टर्नर समझाते हैं कि जब परसेप्शन बदलता है तो हम हर मोमेंट को अप्रिशिएट करने लगते हैं। प्रैक्टिस बोरिंग नहीं लगती, बल्कि एक डिस्कवरी की तरह लगती है। रिजल्ट डिस्टेंट नहीं लगता, बल्कि हर स्टेप में प्रोग्रेस दिखने लगती है। उन्होंने एक गार्डनर का उदाहरण दिया जो हर दिन पौधों को पानी देता है, बिना ये पूछे कि फल कब आएंगे। उसे मालूम है कि हर दिन की नरिशमेंट फ्यूचर को बना रही है। वो एंजॉय करता है पानी देने की प्रक्रिया को, मिट्टी की खुशबू को, और यही पेशेंस का असली रूप है। इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है, नतीजों पर फोकस करने से इंपेशेंस आती है, लेकिन प्रक्रिया को अपनाने से पेशेंस जन्म लेता है। तो अगली बार जब आप किसी टास्क पर काम करें और आपके अंदर से आवाज आए कि कब होगा, कब आएगा रिजल्ट, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही नजरिए से देख रहा हूं? शायद आंसर में ही पेशेंस छिपा है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर एक गहरे माइंडफुल फोकस के साथ किसी भी कार्य में फ्लो स्टेट प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 6, दी 4S वर्ड्स, 4S जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में हमें 4 ऐसे शक्तिशाली शब्दों से परिचित कराते हैं जो सभी एस से शुरू होते हैं और जिनका अभ्यास करके हम अपनी परफॉर्मेंस, इनर पीस और डिसिप्लिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये 4 एस है। 1 सिंप्लीफाई, 2 स्मॉल, 3 शॉर्ट, 4 स्लो। अब आइए इन चारों एस वर्ड्स को विस्तार से समझते हैं। 1 सिंप्लीफाई, जीवन को सरल बनाओ। स्टर्नर कहते हैं कि हम अक्सर अपनी जिंदगी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। गोल्स बड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस भारी होती है और हम हर समय ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम चीजों को सिंप्लीफाई करना सीख ले तो क्लैरिटी और पीस दोनों अपने आप आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप एक ही बार में पूरा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग पर बोझ बनेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटी लाइन को बार बार बजाना शुरू करें तो वो सिंप्लीफाइड एफर्ट आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। जितना ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस को सरल बनाएंगे, उतना ही गहराई से आप सीख पाएंगे। 2 स्मॉल, छोटा सोचना बड़ी जीत की शुरुआत है। दूसरा एस हमें याद दिलाता है कि शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो या कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, जब आप उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो अचीवेबल लगने लगता है। स्टर्नर कहते हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप सोचे कि मुझे 300 पेज लिखने हैं तो डर लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 पेज रोज लिखें तो साल भर में एक पूरी किताब तैयार हो सकती है। छोटा कदम भी तभी असरदार होता है जब उसे कंसिस्टेंटली लिया जाए। 3 शॉर्ट, समय को सीमित करो, ध्यान बढ़ेगा। तीसरा एस शॉर्ट, यानी किसी भी एक्टिविटी को छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना। अगर आप 1 घंटे तक बिना ब्रेक के काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका फोकस कमजोर होने लगता है, लेकिन अगर आप 20 या 25 मिनट के शॉर्ट फोकस सेशंस में काम करें, जैसे पोमोडोरो टेक्निक में होता है, तो न केवल आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है बल्कि बर्नआउट भी नहीं होता। स्टर्नर बताते हैं कि हमारा माइंड नेचुरली लिमिटेड टाइम में बेहतर फोकस करता है, इसलिए प्रैक्टिस सेशंस को शॉर्ट रखना लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद होता है। छोटी अवधि में गहराई से काम करो, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी आएगी। 4 स्लो, धीरे चलो, गहराई से सीखो। और आखिरी एस है स्लो। आधुनिक दुनिया में हर कोई तेजी चाहता है, फास्ट इंटरनेट, फास्ट लर्निंग, फास्ट ग्रोथ।
लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि लर्निंग की असली शक्ति धीरे चलने में है। जब आप धीरे काम करते हैं तो आप हर स्टेप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने अंदर एक शांत अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक आर्चर की जो हर बार एरो छोड़ने से पहले अपनी ब्रीदिंग, पोस्चर और कंसंट्रेशन पर ध्यान देता था। दूसरे लोग तेजी से शूट करते थे, लेकिन वही आर्चर अंत में सबसे सटीक निशाना लगाता था, क्योंकि वो हर स्टेप को स्लो और इंटेंशनल तरीके से करता था। स्लो का मतलब लेजी नहीं है, स्लो का मतलब माइंडफुल और प्रिसाइज होना है। अध्याय का सार। स्टर्नर कहते हैं कि इन 4 शब्दों सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो को अपनाकर हम ना सिर्फ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि एक शांत और फोकस्ड माइंड भी विकसित कर सकते हैं। जब आप कुछ सीखें या कोई काम करें तो खुद से पूछें, 1, क्या मैं इसे और सरल बना सकता हूं? 2, क्या मैं इसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूं? 3, क्या मैं इसे लिमिटेड टाइम में डीपली कर सकता हूं? 4, क्या मैं इसे धीमे और पूरी अवेयरनेस के साथ कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब में ही आपकी ग्रोथ छुपी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूती से डेवलप कर सकते हैं और अपने गोल्स की दिशा में बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं, एक प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ। चैप्टर 7, इक्विनिमिटी एंड डॉक, संतुलन और मानसिक स्पष्टता की शक्ति। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बेहद शक्तिशाली मानसिक स्थिति से परिचित कराते हैं, जिसका नाम है इक्विनिमिटी, यानी मानसिक संतुलन। और इसी संतुलन को बनाने और बनाए रखने के लिए वह एक कमाल का टूल देते हैं, डॉक। डॉक का मतलब है डी, डिटैचमेंट, विरक्ति; ओ, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण; सी, करेक्शन, सुधार। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। 1, इक्विनिमिटी, जब मन स्थिर होता है, निर्णय सटीक होता है। स्टर्नर कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिस करते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे ही कोई गलती होती है, वो गुस्सा हो जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर मन शांत और संतुलित हो, तो हम गलती को अवसर की तरह देख सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर एक नोट गलत बज गया, तो आप 2 विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। या तो आप खुद को मेंटली जज करें, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, या फिर शांत मन से देखें कि कहां गलती हुई। इक्विनिमिटी यानी भावनात्मक संतुलन वही स्थिति है जहां आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। 2, डॉक, आपकी आंतरिक टीम। अब बात करते हैं उस 3 स्टेप फॉर्मूला की जिससे हम ये मानसिक संतुलन डेवलप कर सकते हैं। डॉक, डी, डिटैचमेंट, विरक्ति। सबसे पहले खुद को इमोशनली डिटैच कीजिए। गलती हो गई, ठीक है, अब पैनिक नहीं करना। खुद को दोष मत दो, बस इतना मानो कि ये एक गलती थी, मैं इससे सीख सकता हूं। मिस्टेक डजंट डिफाइन मी, इट्स अ मोमेंट, नॉट माई आइडेंटिटी। ओ, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। अब आप अपनी प्रैक्टिस को ऑब्जर्वर की तरह देखिए, जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से चीजों को एनालाइज करता है। क्या मैं सही फिंगर्स यूज कर रहा हूं? क्या मेरी ब्रीदिंग स्टेडी है? क्या मेरा माइंड कहीं और था? जब आप जज नहीं बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, तब आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। सी, करेक्शन, सुधार। अब आखिरी स्टेप, धीरे से करेक्ट करना, बिना गुस्से, बिना जल्दबाजी। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम काम होकर सुधार करते हैं, तब वह करेक्शन सबसे डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है। उदाहरण, इमेजिन कीजिए आप स्पीच प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बार बार एक शब्द पर अटक रहे हैं। डॉक अप्रोच अपनाएं। डिटैच, इट्स ओके, नर्वसनेस इज नॉर्मल। ऑब्जर्व, शायद मैं सांस जल्दी ले रहा हूं या उस वर्ड को ओवरथिंक कर रहा हूं। करेक्ट, अगली बार आराम से उस हिस्से को बोलें और बेहतर पॉज लें। डॉक का अभ्यास कैसे करें? स्टर्नर कहते हैं कि आपको हर प्रैक्टिस सेशन में डॉक को कॉन्शियसली लागू करना चाहिए। हर गलती, हर स्ट्रगल
एक अवसर है अभ्यास करने का, संतुलन में रहने का। हर बार जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, स्टॉप कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अटैच होकर रिएक्ट कर रहा हूं या डिटैच होकर ऑब्जर्व और करेक्ट कर रहा हूं। अध्याय का सार। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि स्किल सिर्फ रेपिटेशन से नहीं आती, वो क्लैरिटी और इमोशनल न्यूट्रलिटी से आती है। जब आप डॉग को रोजमर्रा की प्रैक्टिस में शामिल करते हैं, तब आप सिर्फ स्किलफुल नहीं बल्कि शांत, फोकस्ड और इंटेलिजेंट परफॉर्मर बनते हैं। अब अगले अध्याय में स्टर्नर हमें ले चलते हैं उस जगह जहां हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है, हमारे दिमाग की आंतरिक आवाज से। और हम जानेंगे कैसे हम वो नहीं हैं जो हमारे अंदर बोल रहा है। चैप्टर 8, बच्चों से सीखो और उन्हें सिखाओ। सीखने की शुद्धतम कला। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी और दिल छू लेने वाली बात करते हैं कि हम बच्चों को जितना सिखाते हैं, उतना ही या उससे भी ज्यादा हमें उनसे सीखना चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं? बिना शर्म, बिना डर। आपने कभी देखा है कि एक बच्चा चलना सीख रहा होता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। वो न तो खुद को कोसता है, ना ही कहता है मुझसे नहीं होगा, ना ही ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। बस हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। यही है प्योर लर्निंग का असली रूप। बच्चों में होती है नेचुरल प्रेजेंस। स्टर्नर कहते हैं कि बच्चे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। वो जो कर रहे होते हैं बस उसी में डूबे होते हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो पूरी तरह से खेल में है। अगर वो कुछ बना रहे हैं तो बिना किसी डर के बस बना रहे हैं। न कोई जजमेंट, न कंपैरिजन। हमें यह सीखना है कि जब हम प्रैक्टिस करें तो पूरे होश और दिल से करें। बच्चे हमें हमारा असली रूप दिखाते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमें अपने भीतर भी झांकना पड़ता है। अगर बच्चा बार बार गलती करता है तो हम उसे कैसे जवाब देते हैं? क्या हम चिल्लाते हैं? क्या हम गुस्सा करते हैं? या हम धैर्य रखते हैं और प्यार से सिखाते हैं? जितना हम बच्चों को सिखाते हैं, उतना ही हमारा व्यवहार हमें खुद के बारे में सिखाता है। बच्चों से बात करने का तरीका, अपने आप से बात करने का आईना। अगर आप बच्चे से कहें तू तो हमेशा गलत करता है, तो जरा सोचिए, आप अपने दिमाग में खुद से भी तो यही बोलते हो। स्टर्नर कहते हैं कि जिस तरह हम बच्चों से बोलते हैं, वैसे ही हम अपने अंदर की आवाज से भी बात करते हैं। तो अगली बार जब आप प्रैक्टिस करते समय गलती करें तो अपने आप से बच्चे जैसा व्यवहार कीजिए। नरम, उत्साहित और उत्साहित सिखाने वाला। सीखने की असली कला, सिखाते हुए भी सीखना। स्टर्नर मानते हैं कि सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो हमेशा खुद को भी स्टूडेंट मानता है। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, चाहे पियानो, पेंटिंग या मेडिटेशन, तो ध्यान रखिए, हर स्टूडेंट, हर बच्चा आपको भी कुछ सिखा रहा होता है। सीखना और सिखाना, ये दो अलग दिशाएं नहीं हैं, ये एक ही सड़क के दो पहलू हैं। अध्याय का सार। 1, बच्चे हमें सिखाते हैं कि गलती डरावनी नहीं होती। 2, वो सिखाते हैं कि सीखना एक जॉयफुल प्रोसेस है। 3, और जब हम उन्हें सिखाते हैं तो हमें खुद पर भी ध्यान देना पड़ता है। बी अ चाइल्ड वाइल लर्निंग, बी अ टीचर विद लव, एंड ऑलवेज स्टे ओपन टू बोथ रोल्स। अब अगले अध्याय में हम एक गहरी मानसिक खोज पर चलेंगे, जहां स्टर्नर हमें बताते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हमारे मन में बोल रहा है। हम हैं वो शांत, स्थिर चेतना जो उसे सुन रही है। चैप्टर 9, आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं। ग्रोथ इज हैपनिंग। आपने कभी बीज बोया है? जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं तो शुरुआत में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन मिट्टी के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। शुरुआती जड़ें फैल रही होती हैं, सपोर्ट सिस्टम बन रहा होता है। ठीक वैसे ही जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे मेडिटेशन, पेंटिंग, पियानो या राइटिंग, तो शुरुआत में हमें कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। आपकी स्किल्स हर दिन, हर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे बढ़ रही हैं।
प्रैक्टिस वर्सेस परफॉर्मेंस, फर्क समझिए। स्टर्नर कहते हैं, लोग अक्सर प्रैक्टिस के दौरान परफेक्शन चाहते हैं, जो कि गलत सोच है। जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए, बल्कि इसका मतलब है आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस इज नॉट अ प्लेस टू परफॉर्म परफेक्टली, इट इज अ प्लेस टू ग्रो क्वाइटली। आपके बदलाव दिखने में समय लेते हैं। कभी जिम में एक हफ्ता एक्सरसाइज करके देखा है? क्या मसल्स एक हफ्ते में बन जाती हैं? नहीं। लेकिन जब आप धैर्य से, कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हैं तो अचानक कुछ हफ्तों बाद आप फर्क महसूस करने लगते हैं। वैसे ही आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्किल्स भी धीरे धीरे सशक्त और मजबूत होती जाती है। अंडर करंट ऑफ ग्रोथ, स्टर्नर कहते हैं, आपकी ग्रोथ एक वेव की तरह होती है। आप सरफेस पर तो सिर्फ झाग और हलचल देखते हैं, लेकिन गहराई में एक बड़ी लहर बन रही होती है जो धीरे धीरे ऊपर आने वाली है। इवन वेन यू डोंट फील इट, यू आर चेंजिंग। द प्रैक्टिसिंग माइंड का अंतिम संदेश। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें हम अपने अधूरे प्रयासों, टूटे हुए संकल्पों और भटके हुए ध्यान को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन साथ ही ये किताब हमें रास्ता भी दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो ध्यान, अवेयरनेस, धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि असली ताकत किसी गोल को पाने में नहीं, बल्कि उस गोल की ओर बढ़ने की प्रत्येक कोशिश में होती है। जब हम रिजल्ट को भूलकर केवल प्रोसेस को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरे प्यार के साथ अपनाते हैं, तब हम सिर्फ स्किलफुल नहीं, बल्कि शांत, संतुलित और फुलफिल्ड इंसान भी बनते हैं। किताब का हर अध्याय हमें यह सिखाता है, खुद से दयालु रहो। प्रैक्टिस को पनिशमेंट नहीं, एक पीसफुल रिचुअल की तरह देखो। और सबसे जरूरी बात, हर बार जब तुम गिरो, उठो और फिर से उसी अवेयरनेस के साथ शुरू करो। इस दुनिया में जहां हर कोई फास्ट रिजल्ट्स चाहता है, द प्रैक्टिसिंग माइंड एक जेंटल रिमाइंडर है कि स्लो, फोकस्ड और सोलफुल प्रैक्टिस ही वो रास्ता है जो ना सिर्फ सफलता, बल्कि आत्मिक संतुलन, इनर पीस की ओर भी ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी काम की शुरुआत करें, तो ये मत सोचिए कि मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, बल्कि बस ये सोचिए, इस एक पल में मैं कितनी अवेयरनेस और अटेंशन ला सकता हूं। यही सोच आपको एक प्रैक्टिसिंग माइंड देगा और एक बेहतर जीवन भी।